हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। सो वेलकम बैक टू माय चैनल अफनान दी क्यूरियस। सो आज आप लोग को केमिस्ट्री का पेपर था एंड जैसा उम्मीद था इजी आया एंड बहुत कोई का अच्छा गया। 90 95 एकदम इजीली स्कोर हो रहा है। बहुत कोई का 97 98 भी आ रहा है एंड 100 भी आ रहा है। सो इजी था पेपर। मैंने देखा पेपर बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं बोलूँगा कि टफ था। हाँ, किसी को टफ लग सकता है। अब देखिए तैयारी के ऊपर है, कोई कैसा पढ़ा था पूरे साल केमिस्ट्री में। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत टफ आ गया, एकदम एप्लीकेशन बेस्ड आ गया, जिसने नहीं पढ़ा था उसने नहीं हुआ। और केमिस्ट्री का था भी, केमिस्ट्री एक कमेंट भी आया था कि भैया केमिस्ट्री का टफ नहीं ना आ सकता है। देखिए टफ तो किसी का भी आ सकता है, बट जनरली टफ नहीं आता है। ठीक है, वो मतलब कितना ही टफ बना देंगे। ठीक है, एंड केमिस्ट्री का हो गया। अब आप लोग का बायो बचा है। देखिए फिजिक्स अगर आपका ख़राब भी गया है तो केमिस्ट्री अच्छा गया है तो अब बायो बचा है। बायो अच्छा जाएगा ही, क्योंकि बायो में जिसने पूरे साल पढ़ा होगा उसको ज़रूर अच्छा जाएगा। ठीक है, एंड जिसे नहीं भी पढ़ा होगा ना उसका भी मैं बताऊँगा कि कैसे पढ़ना है, तो आपका बायो अच्छा चला जाएगा। क्योंकि परसों ही एग्ज़ाम है एंड एक ही दिन है आपके पास, कल का दिन, और आज तो ख़त्म हो ही गया ऑलमोस्ट। तो एक दिन में कैसे स्कोर करना जितना मैक्सिमम हो सके, क्योंकि अगर बायो अच्छा चला गया एंड केमिस्ट्री अच्छा चला गया तो फिजिक्स उसको ये कर देता है, मतलब वो दोनों डोमिनेट हो जाता है ना, तो आपका साइंस में अच्छा हो जाएगा एवरेज में। सो आप लोग यहाँ देखिए, ये आपका केमिस्ट्री का आज का पेपर है एंड ऑब्वियसली बहुत इजी था। एंड जिसको थोड़ा टफ लगा तो कोई बात नहीं, अब आपने जैसे तैयारी किया था। सो यहाँ एमसीक्यू का मैं आंसर दिखा देता हूँ। इसका 1 का आंसर ऑप्शन बी है, 2 का सी है, आर है। ठीक है, उतना टफ नहीं था। जैसे यहाँ देखिए आयनिक बॉन्ड कौन फॉर्म करता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक मेटल्स और ये नॉन मेटल्स ये दोनों फॉर्म करेंगे, तो इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, और यहाँ बाकी सब ये नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल, तो ये सब नहीं होगा ना। ये मेटल है और यहाँ दो, तो ये तो बहुत ईजी था। फिर आप लोग यहाँ देखिए, ये भी इजी क्वेश्चन था, ये भी इजी था, ये भी इजी था। देखिए आप अगर यहाँ से ऐसे भी मिला लें 6 + 2 8, यहाँ 5 + 2 7 + 1 8 बन रहा है और HCl एक निकल रहा है, क्योंकि यहाँ से ऑब्वियसली क्लोरीन कहाँ जाएगा। एंड यहाँ आप देखिए तो 4 + 2 6 + 2 8 बन रहा है, लेकिन यहाँ HCl नहीं निकल रहा है ना। अगर यहाँ मान लो कि HCl रिप्लेस हो रहा है इसके साथ, तो फिर क्लोरीन कहाँ गया। अगर मान लो यहाँ क्लोरीन रिप्लेस हो रहा है, तो ये सब तो बहुत ईजी था, आप लोग ने एकदम एक ही बार में कर लिया होगा। तो आप लोग यहाँ देखिए कि ये भी बहुत ईजी था कि विच कंपाउंड अनसैचुरेटेड है। तो आप यहाँ देखिए, ये जो है यहाँ डबल बॉन्ड है तो ये अनसैचुरेटेड है, वाई ओनली। ये सब सैचुरेटेड है, ये भी सैचुरेटेड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है। फिर यहाँ बात करें तो ये भी आपका, ये भी ईजी है, सब ईजी है। ठीक है, मैं एमसीक्यू का डायरेक्ट आंसर दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी टफ नहीं है। आपको और कोई स्पेशली किसी में डाउट होगा तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। इसका आंसर एजर्शन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उसका हायर कंसेंट्रेशन होता है। ठीक है, यहाँ इसका आंसर ये 15 लीटर प्रोपीन है। ठीक है, फिर इसका आंसर एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। रीजन फॉल्स क्यों है, क्योंकि वाटर एंड हाइड्रोजन रेशियो 1:2 में नहीं होता है। आपका जो हाइड्रोजन होता है वो आपका 2:1 में होता है, तो इसलिए। एंड यहाँ फिर इसका आंसर ऑप्शन ए है, 1 है। ठीक है, एकदम इजी था। अच्छा, ये अमोनिया था। अमोनिया इस बार क्योंकि पिछले साल आया था, मगर इस बार अमोनिया का बहुत इजी क्वेश्चन आया है। आप लोग देखिए तो एकदम टफ नहीं है। अमोनिया में क्या, नेम द प्रोसेस तो क्लास 8 में पढ़ाया गया है। कैटलिस्ट फाइनल डिवाइडर, ये दोनों तो क्लास 8 ही का क्वेश्चन मैं बोलूँगा, 9 का भी नहीं है, 8 का क्वेश्चन है, ये दोनों पढ़ाया गया है। अच्छा, हाउ इज अमोनिया गैस सेपरेटेड, ये सेपरेटेड भी बहुत ईजी है, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद 2 प्रॉपर्टीज जो है, हाईली सॉल्यूबल एंड बेसिक गैस, ये सब तो मतलब वो जो डायग्राम में फाउंटेन एक्सपेरिमेंट था वो भी इंपॉर्टेंट था। जिसने HCl भी पढ़ा होगा वो भी ये क्वेश्चन उसका उल्टा करके कर देगा। ठीक है, तो यहाँ चलो ये मान लो आप लोग का गलती हो सकता है, आपने अमोनिया नहीं भी पढ़ा है, छोड़ के गए हैं, तो बस ये क्वेश्चन, क्योंकि ये तो आपका HCl से ही हो जाएगा, HCl का बस अपोजिट है। एंड यहाँ आपका नेम द प्रोसेस एंड कैटलिस्ट तो आपने 8 में पढ़ा है, तो ये इसलिए हो जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ें। सो ये सब एकदम इजी है। मैंने बोला था ना कि टर्म्स आएगा, कंपाउंड्स आएगा, तो देखिए इजी है। मैच द कॉलम, ये तो सबका सही हुआ होगा। यहाँ रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे ही बन जाएगा 2। उसके बाद यहाँ आपको ये समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन है, ये इजी बन रहा है ना, ये सब इजी है। अच्छा, और क्या IUPAC ने भी बहुत इजी आया था, ये एकदम तुरंत हो जाएगा, ये तुरंत हो जाएगा। जिसने वीडियो देखा होगा सब तो तुरंत कर लेगा। यहाँ बात करें तो ब्यूटेनॉल, पेंटोआइन, ये सब भी बहुत इजी है। अच्छा, आइसोमर ऑफ एन ब्यूटेन, ये थोड़ा अच्छा आया था, बस यही अच्छा आया था। तो इसका आइसोमर क्या था, 2 मिथाइल प्रोपेन है। इसमें मैं बताता हूँ कि N ब्यूटेन है ना, तो मतलब सपोज ब्यूटेन है, C यहाँ आप कार्बन आइटम लगा देंगे, CH3 और CH2 और यहाँ CH2। ठीक है, अब इसको उल्टा फुल्टा करना है, तो उल्टा फुल्टा कैसे होगा, आइसोमर मतलब स्ट्रक्चर यही रहना चाहिए, मतलब कि ऐड करके जो है ना कार्बन 4 होना चाहिए और हाइड्रोजन नंबर सेम होना चाहिए, पर स्ट्रक्चर में थोड़ा फर्क होना चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कैसे फर्क हो सकता है, आप इसको उठा करके अगर यहाँ रख देंगे, मान लो ये CH3 को आप यहाँ रख देंगे तो चेन लंबाई बन जाएगा, कोई सब्सटीट्यूट बचा नहीं। लेकिन अगर आप इसको मान लो मैं इसे उठा करके मिडिल में यहाँ रख दूँ, ठीक है, सपोज मैं इसको उठा करके यहाँ रख दूँ, तो क्या बनेगा, ये मीथेन इथेन प्रोपेन रहेगा। एंड 1 2 या यहाँ से भी करें तो 1 2 2 मिथाइल आ जाएगा, तो 2 मिथाइल प्रोपेन। ईजी है ये भी स्ट्रक्चर।
ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर करेक्ट नहीं है, इसका स्ट्रक्चर, इसका 2 मिथाइल प्रोपेन का करेक्ट स्ट्रक्चर जो है ना वो बनाना होगा आपको, जो होगा CH3 CH और यहाँ CH3 एंड यहाँ आप देखें तो 1 2 3 और यहाँ CH3, ठीक है। ऐड कर लें तो 3 4 3 7 3 10, ठीक है। 10 हाइड्रोजन हो गया और यहाँ 4 कार्बन हो गया। ईजी है, ये सब आंसर यहाँ देख सकते हैं, सब मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। ये Cl- है, ये Cu2+ है, ये ईजी है, नॉन वोलेटाइल, ठीक है। एंड यहाँ आपका आइडेंटिफाई तो N2 नाइट्रोजन, N2 लिख देंगे, उसका भी फुल मार्क्स है, ठीक है। यहाँ आपको ये फिर डॉट एंड क्रॉस, मैंने बोला था ना ये बहुत ईजी है, NH3 का स्ट्रक्चर बनाना है। एंड एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये सब ईजी है, मैंने यहाँ सबका आंसर लिखा हुआ है। फिर ये आपका ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। एंड यहाँ और सब देख लिया आपने, कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है। यहाँ आप देखिए कि 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, ये कैलकुलेटिव है। कैलकुलेटिव क्या है, एकदम इजी कैलकुलेटर है ना। अगर कोई मोल कॉन्सेप्ट जो बोला कि हमको डाउट हो रहा है तो मोल कॉन्सेप्ट का मैं क्वेश्चन दिखाऊँ। देखिए 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस है, लिखा हुआ है साफ साफ ऑक्सीजन गैस, कन्फ्यूजन का भी दिक्कत नहीं है। तो आप नंबर ऑफ मोल्स 8/32, ये तो एकदम बेसिक है, ये तो तुरंत पता चल जाएगा। अब नंबर ऑफ मोल्स आ गया, एक मोल में 22.4 लीटर होता है, कितना मोल्स है इंटू 22.4 कर दें, आपका 5.69 आंसर है, एकदम ईजी है, ठीक है। केमिस्ट्री में मतलब मैं बोलूँगा ना कि कुछ भी टफ नहीं है, ये सब ईजी है। यहाँ से आप लोग आंसर देख सकते हैं, इसका आंसर P है, फिर इसका आंसर R है, फिर इसका RQP, फिर ये है, ठीक है। फिर ये आपका हो गया सारा आंसर, मतलब देखिए एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अनसैचुरेटेड किस में जाएगा, ऑब्वियसली एडिशन में जाएगा। यहाँ नींद SO3 है, H2SO4 है, ठीक है। सारा आंसर मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ। आपको किसी में भी डाउट है कि सपोज इसका मास रिड्यूस क्यों आया, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। कोई, क्योंकि पूरा पेपर तो सॉल्व करना भी टाइम नहीं ना है इतना, ठीक है। आपको वैसे और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे पूरा सॉल्यूशन, लेकिन अगर आपको कोई स्पेशल डाउट है तो मैं आपको ज़रूर क्लियर कर दूंगा, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ आप लोग देखिए, ये अच्छा, ये सब मैंने नहीं लिखा है, लेकिन ये सब मतलब बहुत इजी है, ठीक है। हाउ कैन द येलोइश टिंज एसिड का रिमूव हो सकता है, ठीक है। तो ये जिसको पता होगा एकदम इजीली लिख देगा, ठीक है। फिर Zn+4HNO3, ये सब मतलब कुछ भी मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये है, इसका आंसर 0.5 है, ठीक है। फिर यहाँ नाइट्रिक एसिड है, यहाँ ये है। मैं आपको ऐसे ही पूरा पेपर मतलब ओवरऑल रिव्यू कर रहा हूँ, तो बहुत ईजी है ना, कुछ भी इसमें टफ लगा आपको नहीं। अब पूरा पेपर ख़त्म हो गया, अब ख़त्म होने को आया है, देखिए ये आपका फिर ईजी है। नेम द फॉलोइंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये तो मतलब एकदम हर ट्यूशन में भी कोई सारे लोग रटवाते हैं कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन। फिर उसके बाद लार्जेस्ट आइटम जो है पीरियड 3 का, वो आपका क्या कीजिएगा, आप पीरियड 3 में जा करके, अब जैसे पीरियड 3 क्या होता है, हाइड्रोजन, यहाँ हीलियम, आपको बताता हूँ, हाइड्रोजन हीलियम, यहाँ लिथियम बेरिलियम बोरोन, ठीक है। ये आपका पीरियड 1 हो गया, ये पीरियड 2 हो गया, एंड ये पीरियड 3 हो गया, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम, ठीक है। तो मतलब मैंने आपको बोला था ना, ऐसे ही आपको 20 तक याद कर लेना है, तो आप लोग का हो जाएगा। और यहाँ आप लोग जाएंगे तो ये घटता है साइज़, नीचे जाने का इंक्रीज़ करता है। तो पीरियड 1 में, पीरियड 3 में सोडियम का सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए सोडियम आंसर है। सब इजी है, कुछ भी टफ नहीं है। सबने बहुत बोला कि मैंने बदला निकाल लिया, तो अच्छा है, देखिए मतलब ठीक है, इजी पेपर है। अब आपका बायो बचा, बायो तो एकदम इजी है, आपको बताऊंगा बायो कैसे करना है, ठीक है। सो आप लोगों ने देख लिया, मतलब एकदम इजी पेपर है, मैं वही बोलूँगा, ठीक है। अगर किसी को टफ लगा है सो तैयारी के ऊपर है। देखिए 90 अगर आपका आ रहा है ना, तो आप 90 आ रहा है, मान लो कि 90, तो 90 बुरा नहीं होता है। आप सोचिए कि आपका स्कूल में कितना आता था, एंड आप दूसरे का कंपैरिजन करेंगे कि भाई उसका 95 आ रहा है, 96 आ रहा है, तो कंपेयर करने से नहीं ना होगा। आपका 90 आ रहा है, सोचिए 90 मतलब आप किसी को बोलेंगे भी तो अच्छा लगेगा 90, और किसी का तो 95 97 आ रहा है। मैंने देखा किसी का 96 आ रहा है, वो भी रो रहा है। देखिए आदमी को शुक्र करना चाहिए कि हाँ मेरा इतना अच्छा आ रहा है, ठीक है। 96 बुरा थोड़ी है। अब किसी का 100 भी आ रहा है तो आप रोते रहेंगे कि मेरा 100 ही चाहिए, हर सब्जेक्ट में 100 ही चाहिए। नहीं, फिजिक्स में आपका मान लो किसी का 80 आ रहा है, चलो ठीक है थोड़ा कम भी है, पर ठीक है मैनेज हो जाएगा ना। फिजिक्स पेपर भी तो टफ आया था, लेकिन यहाँ किसी का 96 आ रहा है, वो भी एकदम इमोजी भेज रहा है कि भाई मैं परेशान हूँ, मेरा 96 क्यों आ रहा है, मेरा 100 चाहिए था। अरे भाई सब पे 100 ऐसे नहीं आता है, ठीक है। आदमी को खुश रहना चाहिए। किसी का सोचिए कोई पास होता है तो लड़की लोग तो 40 आता है, लड़की लोग तो स्पेशली 40 आता है, 50 आता है तो खुश हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा बहुत मीम भी बनता है। हाँ कोई लड़कियां भी होती हैं जो पास होकर बहुत खुश होती हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि सिर्फ लड़के ही, ठीक है। तो बहुत कोई तो सिर्फ पास पे खुश होते हैं। एंड आपका सोचिए 90 आ रहा है, किसी का 95 आ रहा है, तो बुरा नहीं है ना। आदमी को खुश रहना है, आगे का देखना है, ठीक है। आगे कैसे स्कोर करना है। आपने जितना पढ़ा, अगर आपने दिन रात एकदम लगा कि सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ा, तब आपका 90 तो आ नहीं रहा होगा, तब तो आपका 100 ही आ रहा होगा। ऐसा तो नहीं है कि आपने एकदम दिन रात मेहनत करके एकदम सिर्फ केमिस्ट्री पे ध्यान दिया, और भी सब्जेक्ट थे, और भी सब्जेक्ट थे, तो मैनेज हो गया, ठीक है।
अब बायो है तो बायो हम लोग देख लेंगे कैसे मैनेज होगा। बायो जो है बहुत इजी सब्जेक्ट होता है, सही बोल रहा हूँ, बायो इजी होता है एंड पेपर भी इजी आता है। जैसे केमिस्ट्री का पेपर इजी आया तो केमिस्ट्री तो थोड़ा ये भी है कि रटना है भाई, इतना कुछ रटना है, लेकिन बायो क्या है ना, बायो आपको रटा जाता है। बायो में बहुत कोई बोलते हैं जो स्पेशली आगे जाके मैथ्स लेंगे, वो बोलते हैं कि बायो रटने में मन नहीं करता क्योंकि आपने सही से वैसे पढ़ा नहीं है। बायो जो है ना रटा जाता है, बायो एकदम ईजिली रटा जाता है। मैं अपना बताऊँ तो मेरा बायो में जो है ना, अच्छा मैं अगले वीडियो में भी बताऊँगा, ठीक है, कि बायो में मेरा क्या हाल था, ठीक है। तो बायो जो है ना वो हो जाएगा। एंड केमिस्ट्री अब अच्छा गया है तो अब खुश कीजिए। एंड लेकिन ज़्यादा खुशी मनाने का टाइम नहीं बचा है क्योंकि परसों ही आपका बायो, तो ऑब्वियसली आज ही से बायो पढ़ना है, ठीक है। बायो पढ़ना है एंड उसके बाद हिस्ट्री ज्योग्राफी जो बहुत स्कोरिंग है। अब जो आपका टफ पेपर था ना, मैथ्स था, थोड़ा मैथ्स टफ आता लेकिन उतना टफ आया नहीं। एंड ये जो है फिजिक्स टफ आया, वो तो आना ही था। लेकिन अब आपका सब इजी पेपर आएगा, उसमें आपका नंबर जितना हो सके बढ़ाना है, अब बस बढ़ाना है, अब घटाने का नहीं सोचना है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड अब आप लोग देख लिए होंगे सारा आंसर। एंड जो भी स्पेशल जिसमें डाउट होगा ना किसी क्वेश्चन में कि मुझे नहीं समझ में आया इसका आंसर क्या है, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा इंस्टा पे, तो मैं आपको लोग को बता दूंगा अच्छे से, ठीक है, कि वो कैसे आया। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल भी रखिए। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय।